और बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समर्थक शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को 10 दिन का वक्त अब और दे दिया है। यानी कि अब स्पीकर 10 जनवरी तक फैसला ले सकेंगे। पहले कोर्ट ने उन्हें 31 दिसंबर या फिर उससे पहले शिंदे समर्थक विधायकों की अयोग्यता पर लंबित याचिकाओं का निपटारा करने के लिए कहा था। तो शिवसेना उद्धव गुट ने इस मोहलत को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, वो भी सुन लेते हैं। हियरिंग हुई थी, तभी चीफ जस्टिस ने उनको 31 दिसंबर का आखिरी मौका दिया था। ये एक्सटेंशन मैं मानती हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं मानती हूँ कि निराशजनक है, और फिर से जो जस्टिस मिलना चाहिए था वो जस्टिस कहीं ना कहीं फिर से देरी की गई है उसमें। तो आइए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए 20 जून 2022 की तारीख, जब शिवसेना उद्धव गुट के 15 विधायक 10 निर्दलीय के साथ सूरत चले गए थे। फिर 23 जून 2022 को एकनाथ शिंदे ने अपने साथ 35 विधायक होने का दावा किया। फिर 2 दिन के बाद यानी कि 25 जून 2022 को डेप्यूटी स्पीकर ने बाकी विधायकों को नोटिस भी जारी कर दिया। फिर अगले दिन यानी कि 26 जून 2022 को बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। 28 जून को राज्यपाल ने उद्धव से बहुमत साबित करने के लिए कहा और 29 जून को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। फिर 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 3 अगस्त 2022 को विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट के विधायकों को मान्यता दे दी। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, चुनाव आयोग इस पर फैसला ना ले। तो देखिए ये पूरा मामला, और अब इस पूरे मामले में 10 दिन के बाद यानी कि 31 दिसंबर की डेडलाइन के बाद भी 10 दिन का और वक्त मिल चुका है। सूत्रों के मुताबिक संसद में कैंडल स्मोक अटैक मामले में आरोपियों के आमने सामने बिठाकर पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को लखनऊ महाराष्ट्र ले जाने की तैयारी, दोनों जगहों से खरीदे थे कैंडल स्मोक और जूते। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सांसदों को डराना और देश में अशांति पैदा करना चाहते थे आरोपी। पदभार संभालते ही एक्शन में दिखे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन। भोपाल में खुले में मीट बिक्री करने वालों पर सख्त आदेश, मुनादी कराकर प्रशासन ने मीट विक्रेताओं को चेतावनी दी। सख्त तेवर में नजर आ रहे एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला। लाउड स्पीकर मामले पर कार्रवाई की दी चेतावनी। जेडीयू की वाराणसी रैली रद्द होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश को घेरा, कहा होश खो चुके हैं नीतीश, उन्हें मनोवैज्ञानिक की जरूरत। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बड़ा फैसला, ट्रैफिक जाम को देखते हुए अपने काफिले से 9 गाड़ियां हटाने के निर्देश दिए। ओमान के सुल्तान ने दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। ओमान के सुल्तान हैथम तारिक पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति धनखड़ से करेंगे मुलाकात। ओडिशा और झारखंड में सांसद धीरज साहू पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म, 351 करोड़ की होगी जांच। आईटी की छापेमारी पर कांग्रेस सांसद धीरज साहू ने जारी किया बयान, कहा कैश कांग्रेस का नहीं, ये पैसा मेरी शराब कंपनियों का है। कैश कांड के खिलाफ ओडिशा में सड़कों पर उतरी बीजेपी, सीबीआई जांच के लिए किया प्रदर्शन। दिल्ली में विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख हुए शामिल। और आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार से बाहर अपनी पार्टी का विस्तार करने की रणनीति बना रहे नीतीश कुमार को झटका लगा है। दरअसल आपको बताएं कि 24 दिसंबर को वाराणसी में होने वाली नीतीश की रैली जो है वो रद्द हो चुकी है, और रैली रद्द होने के बाद जेडीयू ने यूपी सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। और वहीं बीजेपी कह रही है कि फ्लॉप होने के डर से जेडीयू ने खुद ही नीतीश ने रैली को टाल दिया। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं। मिशन 2024 में बिहार से बाहर पैर पसारने की नीतीश कुमार की पहली हसरत को करारा झटका लगा। 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में नीतीश ने रैली का ऐलान किया था। रैली रोहनिया में होनी थी। जगतपुर इंटर कॉलेज में नीतीश की रैली तय की गई थी।
लेकिन ऐन मौके पर रैली टल गई। वजह क्या है, इससे लेकर विवाद है। ये विवाद जेडीयू के ट्विटर हैंडल से लेकर जेडीयू नेताओं के बयान में दिख रहा है। 5 दिन के बाद ये बात बताई गई कि अब वहाँ पर आपको सभा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कम समय में हम लोगों को कार्यक्रम करना था और समय से परमिशन नहीं मिला और परमिशन के लिए टालते रहे तो निश्चित रूप से उसमें परेशानी हो रही थी, इसलिए कार्यक्रम को रद्द किया गया है। मतलब रद्द अभी पोस्टपोन्ड किया गया है, रद्द करना उचित नहीं है, कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। लेकिन जनवरी में कार्यक्रम होगा, इसका जो मतलब हमारे प्रभारी ने भी कहा कि हम उसको जनवरी माह में करेंगे। तो हम समझते हैं कि परमिशन मिलेगा तो करेंगे ही। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं। जो आप जानते हैं कि रैली का सारा प्रोग्राम कर चुके थे, सारी अरेंजमेंट हो गया था, जनता का उत्साह था, कई जनपद से लोग आने की संभावनाएं बन चुकी थी, कई जिला के लोग उत्साहित थे। लेकिन बीजेपी का एक षड्यंत्र, जो देश के नेता हैं उनका एक षड्यंत्र था, वहां पर रोक दिया गया। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए नीतीश वाराणसी में रैली कर खुद को बड़े विरोधी चेहरे के तौर पर पेश करने की तैयारी में थे, ठीक वैसे ही जैसे 2014 में केजरीवाल ने किया था। नीतीश की पहल पर 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी। इस बैठक में 15 पार्टियां शामिल हुई थी। उसके बाद इंडिया गठबंधन की 2 और बैठकें हुई। चर्चा नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाने की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच चर्चा ये भी हुई कि नीतीश यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसलिए जेडीयू यूपी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही थी। रैली रद्द होने के बाद बीजेपी कह रही है कि रैली फ्लॉप होती, इसलिए नीतीश ने खुद ही इसे रद्द कर दिया। भाई इनको कौन सुनने आएगा? जिनको क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे वही पता नहीं है। आपने देखा अभी हाल में असेंबली में क्या क्या नहीं इन्होंने महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक और इस अश्लील बातें अश्लील तरह से कहा। तो मुझे लगता है कि जिनको ये भी सुध नहीं है और वो चले हैं बनारस में रैली करने, इनको प्रधानमंत्री बनने का जो भकांड प्रत्याशा है। मैं तो कहा था कि नीतीश बाबू आप 24 तारीख को रैली कीजिए और 24 को अनाउंस कीजिए केजरीवाल जी की तरह। वो भी अपनी लोकप्रियता कर चुके हैं वहाँ पर इच्छा, तब नीतीश बाबू को लोकप्रियता है। मैं जगह दिलाता हूँ, चलें हिम्मत है तो, और वहीं से घोषणा करें कि मैं चुनाव लड़ूंगा मोदी के खिलाफ। 24 दिसंबर की रैली रद्द होने के बाद अब जेडीयू नेता 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी में जुटे हैं। वैसे जेडीयू की तैयारी अगले साल की शुरुआत से ही झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नीतीश की रैली कराने की है। नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रमुख सचिव को बदल दिया है। मनीष रस्तोगी की जगह राघवेंद्र सिंह प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। जनसंपर्क आयुक्त रह चुके हैं राघवेंद्र। शिवराज सरकार में प्रमुख सचिव थे मनीष, शिवराज के करीबी अफसर माने जाते मनीष, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रमुख सचिव बदल दिया है। तो ताबड़तोड़ एक्शन में है नवनियुक्त मुख्यमंत्री। एक तरफ जहां आदेश दे रहे हैं तमाम चीजों को लेकर, वहीं अब प्रशासनिक स्तर पर सबसे बड़ा फेरबदल किया है उन्होंने। मनीष रस्तोगी की जगह राघवेंद्र सिंह प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। और ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं भोपाल से। ब्रजेश, ये जो बदलाव हुआ है इसके पीछे क्या चीजें हैं और ये क्या पहली शुरुआत है? इसके बाद बड़े प्रशासनिक फेरबदल मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे? निश्चित ही इस चीज के रूप में देखा जा सकता है कि ये जो पहला बड़ा बदलाव है, मुख्यमंत्री ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदला है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले मनीष रस्तोगी थे, उनकी जगह राघवेंद्र सिंह को लाया गया है। राघवेंद्र सिंह पहले जनसंपर्क आयुक्त थे और इंदौर कलेक्टर भी रह चुके हैं। काफी लोकप्रिय ऑफिसर हैं, लोगों से अच्छी उसकी रेपो है और बड़े अच्छी रुचियों वाले ऑफिसर हैं जिनकी बड़ी धाक है। और इसके ठीक उलट मनीष रस्तोगी जो थे थोड़े रिजर्व थे, जिसके चलते ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री को उन्होंने और लोगों से दूर काट के रखा हुआ था। और दरअसल पूरी नियुक्ति होती है जो चीफ सेक्रेटरी होती है उसकी पसंद की। तो राघवेंद्र सिंह को लाके साबित किया है मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कि एक ऐसा ऑफिसर उनके आसपास रहेगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो लोगों से मिलता जुलता रहेगा, जो लोगों से उनको आसानी से मिलवाएगा। अदरवाइज किसी कार्यकाल में मनीष रस्तोगी के द्वारा यही कहा जा रहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री को कुछ खास लोगों के इर्द गिर्द ही सीमित कर दिया था। तो निश्चित ही बिल्कुल, यानी कि प्रशासनिक तौर पर जो सुधार
मोहन यादव को लगता है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश साहब का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाइफ टिप्स की। देखिए आप अपने बालों को किस तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, ये आपको बता रहे हैं एक्सपर्ट जसमीत जगदेव। इस मौसम में हमें हमेशा अपना फेस नॉर्मल वाटर से धोना चाहिए। फेस को कभी भी गर्म पानी से नहीं क्लीन करना चाहिए और यूज़ करें एक क्रीमी टेक्सचर का क्लेंजर, जिससे हमारा फेस क्लीन रहे, और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। और साथ ही में हमें हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम बाहर से आते हैं, क्योंकि बाहर इतनी धूल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो हमें घर आने के बाद भी फेस को क्लीन रखना है। और मेरी एडवाइस ये है कि आप हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे ही ना परचेज़ करें। हमेशा याद रखें कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए और साथ ही साथ में केमिकल फ्री होना चाहिए। ओवरथिंकिंग से बचने के टिप्स जानते हैं मनोचिकित्सक संदीप बोहरा से। बहुत ज़रूरी है समझना, अगर सुसाइडल अटेम्प्ट है तो जो नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट है उसके पास ले जाना ज़रूरी है, और उस व्यक्ति की सपोर्ट अच्छी होनी चाहिए, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके पास कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, और मनोचिकित्सक की सलाह से काउंसलिंग और मेडिसिन्स, ये दो ज़रिए होते हैं जिसमें कुछ समय लगता है दवाई को ब्रेन पे एक्ट करने के लिए, और अधिकतर जो भी हम दवाइयाँ देते हैं उसमें चांसेस होते हैं अच्छी रिकवरी के 4 से 6 हफ्ते में के अंदर रिकवरी के लिए। बट इस दौरान फैमिली मेम्बर्स को जो या उनके साथ जो भी सपोर्ट है उसको बहुत विजिलेंट रहना पड़ता है। अब देखिए शेयर मार्केट के टिप्स आपको बताते हैं एक्सपर्ट अशोक अग्रवाल। मार्केट का कॉन्सेप्ट ये है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करें जिनकी की वैल्यू जितने प्राइस पे आप खरीद रहे हैं उनसे ज़्यादा है। इसका मतलब आपको वो अपनी वैल्यू से कम रेट पे मिल रहे हैं। अब ये आपको रिसर्च करके कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, वो सब रिसर्च करके इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप वो सब नहीं कर सकते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। संसद भवन में कैंडल स्मोक अटैक का मामला, सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के आमने सामने बिठाकर पूछताछ, साजिश की तार खंगाल रही है जांच एजेंसी। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को लखनऊ और महाराष्ट्र ले जाने की तैयारी, दोनों जगहों से आरोपियों ने खरीदे थे कैंडल स्मोक और जूते, राजस्थान से जले हुए मोबाइल बरामद करने की कोशिश। संसद में स्मोक अटैक के मामले में 7 दिन की पुलिस रिमांड पर आरोपी, अब तक 5 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार, 2 आरोपियों से हिरासत में हो रही है पूछताछ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सांसदों को डराना और देश में अशांति पैदा करना चाहते थे आरोपी, साजिश रचने के लिए कई बार की मुलाकात, आतंकी संगठनों और शत्रु देशों से भी संबंध की जांच। कैंडल स्मोक अटैक मामले के मुख्य आरोपी ललित झा के पिता ने कहा, मेरा बेटा निर्दोष, इंसाफ दिलाने के लिए लूंगा न्यायालय की शरण। ललित ट्यूशन और कोचिंग पढ़ाने का करता था काम। आरोपी अमोल शिंदे के पिता हैं किसान, महाराष्ट्र के लातूर में है परिवार। पिता ने कहा, 3 बच्चों में सबसे छोटा अमोल शिंदे बेरोजगार होने की वजह से रहता था परेशान। कैंडल स्मोक अटैक मामले के आरोपी नीलम के परिजनों का बयान, हर शख्स को अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का अधिकार, वकील ने कहा हमें मिलने नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, गृह मंत्री हैं अहंकारी, सुरक्षा के चूक के मामले में टीवी चैनल के शो में बात करते हैं, लेकिन वही बात वो सदन के अंदर बोलने को तैयार नहीं। कांग्रेस नेताओं का आरोप, जिस बीजेपी संसद के पास आरोपियों की हुई एंट्री उस पर नहीं हुई है कोई कार्रवाई, लेकिन सवाल उठाने वाले विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, अपनी विफलता को छुपाने के लिए विपक्ष पर आरोप, विपक्षी सांसदों का निलंबन, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ दगा करने वाले बीजेपी सांसद का निष्कासन। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, अगर विपक्ष के सांसद पास जारी करने वाले होते तो यूएपीए लग गया होता। पूछा कि क्या बीजेपी भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा कहीं चर्चा भी हो रही है। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं अक्साई चीन पीओके को लेकर आएंगे, लेकिन संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी नहीं, तो ये है हास्यास्पद। बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, अमित शाह देश के गृह मंत्री, इसलिए सारी जिम्मेदारी उनकी, सदन में आकर उनको रखनी चाहिए अपनी बात।
सीपीआई एमपी बी विश्वम ने कहा, गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें, संसद और देश के लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही है। बीजेपी सांसद के पास पर ही संसद में दाखिल हुए थे आरोप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि बीजेपी ने कभी नहीं मांगा ऐसे मामलों पर अध्यक्ष का इस्तीफा, न ही सरकारी अधिकारियों को बनाया निशाना। निशिकांत दुबे के बयान पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, इतिहास निकालने से पहले ध्यान दें कि ये आपकी जिम्मेदारी थी, राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीति का विषय नहीं है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा, संसद पर हमले के आरोपी टीएमसी नेताओं के करीबी, मामले की गहराई से हो जांच। ललित झा की टीएमसी नेताओं के साथ कई तस्वीरें वायरल। टीएमसी नेता तपस रॉय ने सवाल उठाए, पिक्चर पोस्ट करके क्या साबित करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष? अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के नेता। संसद में सुरक्षा चूक पर बोले एसपी नेता अखिलेश यादव। कई अखबारों ने कहा, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आरोपी गए थे संसद, इसलिए देश में बेरोजगारी होनी चाहिए, इस पर बात। ओडिशा और झारखंड में सांसद धीरज साहू पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म। आईटी ने धीरज साहू के ठिकानों से जब्त किए 351 करोड़। सीबीडीटी को भेजी गई जांच रिपोर्ट। धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से कैश मिलने का मामला। भुवनेश्वर में बीजेडी के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन, मामले के सीबीआई जांच की भी मांग की गई। शिवसेना उद्धव गुट के नेता सुधाकर बडगुजर ने पुलिस की पूछताछ को लेकर बीजेपी का दावा, मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी की पार्टी में हुए थे शामिल। फडणवीस ने कहा, एसआईटी को जांच। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी ने मुद्दा उठाया, उद्धव गुट के नेता सुधाकर और दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन की जांच की मांग। बीजेपी नेता नितेश राणे का दावा, परोल पर बाहर आए 1993 बम धमाके के दोषी सलीम ने रखी थी पार्टी और उस दौरान हुई पार्टी की तस्वीरें और वीडियो। नितेश राणे के बयान पर सुधाकर बडगुजर की पत्नी ने कहा, 15-16 साल पहले हुआ था सार्वजनिक कार्यक्रम, पब्लिक प्रोग्राम में दिखने का मतलब नहीं कि एक दूसरे को जानते हैं। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाड ने सवाल उठाए, किसी जगह पर कोई डांस कर रहा और वहां पर हम जाएं तो क्या हम भी हो गए गुनहगार? आईटी की छापेमारी पर धीरज साहू का बयान, कांग्रेस या फिर किसी दूसरे विपक्षी दल का नहीं, ये मेरी शराब कंपनी और परिवार का पैसा। आईटी ने कैश को अभी गैर कानूनी नहीं कहा। कर्नाटक में महिला से मारपीट और निर्वस्त्र घुमाने का मामला। बीजेपी का आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता विजेंद्र का आरोप, अपराधियों के मन में सरकार और पुलिस का खौफ नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बेलगावी घटना की निंदा, बनाई 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति, कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बेलगावी में 11 दिसंबर को महिला के साथ हैवानियत का आरोप, एक लड़की के रिश्तेदार पर आरोप है। दावे के मुताबिक बालिग लड़की के साथ फरार हुआ था पीड़िता का बेटा। बेलगावी मामले पर एनएचआरसी ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया, जांच टीम भी भेजने का फैसला। बेलगावी जिले में महिला के साथ हुई थी हैवानियत। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान, बेलगावी में जांच टीम पीड़िता से करेगी मुलाकात, कहा कर्नाटक सरकार मामले में कड़ी कार्रवाई करे। अयोध्या में चलेगी वाटर मेट्रो, 22 जनवरी को शुभारंभ होगा। 50 सीटर बताई जा रही है वातानुकूलित वाटर मेट्रो। मुंबई को डूबने से बचाने के लिए एक और नदी बनाने की तैयारी, मीठी नदी के नीचे बनाई जाएगी एक और नदी। जापान से इसी प्रोजेक्ट के जरिए टोक्यो को बाढ़ से बचाया गया। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कोरोना के बाद हार्ट अटैक से हो रही मौत का मुद्दा राज्यसभा में उठाया, कहा कि किसी वैक्सीन से बन रहे ऐसे हालात सरकार को करानी चाहिए जांच पड़ताल। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर, विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक और पीएम मोदी की भी मुलाकात होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे ओमान के सुल्तान। दिल्ली में विजय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख हुए शामिल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा बीजेपी 2024 में परिवर्तन लाना चाहती है, आने वाले समय में परिवर्तन जरूर होगा, बीजेपी हारेगी तभी देश का विकास हो पाएगा। जेडीयू ने नीतीश की वाराणसी में रैली को रद्द होने पर बीजेपी पर तंज कसा, एक्स पर पोस्ट किया, अच्छा किया बनारस में रैली नहीं होने दी, नहीं तो कुछ लोगों का गुजरात जाने का इंतजाम हो जाता।
नीतीश की रैली रद्द होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जेडीयू पर पलटवार किया। कहा नीतीश कुमार होश खो चुके हैं, उन्हें मनोवैज्ञानिक की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम को 4 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। 5 राज्यों में हरी झंडी दिखाकर यात्रा को करेंगे रवाना। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात में विकसित भारत संकल्प यात्रा समेत कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आनंद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के 66वें दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। रायपुर में बीजेपी नेता रमन सिंह का विकसित भारत संकल्प यात्रा पर बयान। कहा यात्रा से जन जन तक पहुंचाई जा रही सरकार की योजनाओं से गरीबों के जीवन में आया परिवर्तन। जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भजन लाल शर्मा ने शपथ ली। शपथ के बाद भजन लाल शर्मा ने सीएम पद का पदभार संभाला। मौके पर केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। पद ग्रहण करने के बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी का बयान। कहा पिछले 5 साल में राजस्थान का विकास नहीं हुआ, लेकिन अब केंद्र की योजनाओं से राज्य का होगा संपूर्ण विकास। जयपुर में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सचिवालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। कहा केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना ये होगी हमारी प्राथमिकता। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का बड़ा फैसला, पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी करेगी। एसआईटी गठन की प्रक्रिया शुरू, भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो इसके लिए तैयारी की योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का करेंगे शुभारंभ। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। यात्रा को सफल बनाने के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान। कहा कि पुलिस विभाग अच्छे ढंग से काम कर रहा है। कार्रवाई में मानवीय पक्षों को लेकर भी विचार किया। भोपाल में खुले में मीट बिक्री करने वालों को सख्त संदेश, मुनादी कराकर मीट विक्रेताओं को दी चेतावनी। 7 दिन में लाइसेंस रिन्यूअल के साथ ही दुकानों को कवर करने का भी अल्टीमेटम। मध्य प्रदेश के रतलाम में सीएम के निर्देश पर प्रशासन लाउडस्पीकर के खिलाफ सख्त। प्रशासन ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक करके सीमित आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के निर्देश दिए। लाउडस्पीकर पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के सख्त तेवर। कहा नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा में धर्मगुरुओं के साथ प्रशासन की बैठक के दौरान लाउडस्पीकर पर शासन के नए नियमों से अवगत कराया गया। सहयोग भी मांगा गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का फैसला, लोगों की असुविधा को देखते हुए अपने काफिले से 9 गाड़ियां हटाने के आदेश। ट्रैफिक जाम को देखते हुए फैसला लिया। दिल्ली की सड़कों पर उतरी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बस स्टॉप का निरीक्षण किया। यूपी के मेरठ में नगर निगम और वन विभाग करेगा बंदरों की गिनती। शहर में बंदरों का सर्वे होगा। बंदरों की तादाद को जुटाने का काम करेगा वन विभाग और नगर निगम। दिल्ली में आज से लगेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। दोपहर को 12 से 2 बजे तक महाकलश यात्रा। 17 दिसंबर को दिव्य दरबार, 18 दिसंबर को कथा का समापन। हैदराबाद एयरपोर्ट पर स्मार्ट ट्रॉलियों से यात्रियों को मिलेगी सुविधा। यात्रियों का एयरपोर्ट पर मार्गदर्शन करेंगे स्मार्ट ट्रॉली। फ्लाइट का टाइम, टर्मिनल का रास्ता बताएगी ट्रॉली। देश की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है 80,000 मामले। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला, विधानसभा स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया। 10 जनवरी तक फैसला ले सकेंगे विधानसभा के अध्यक्ष। मानहानि मामले में केजरीवाल को राहत नहीं है। अहमदाबाद के एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने खारिज की याचिका। पीएम की शैक्षणिक डिग्री का मामला। उत्तर प्रदेश में रेप के दोषी बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की कैद। एमपी एमएलए कोर्ट ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। पीड़िता के पुनर्वास में होगा इस्तेमाल। गुजरात के सूरत में कंपनी के ठिकानों पर आईटी विभाग की छापेमारी। दोनों समूहों से 700 करोड़ रुपए के संदिग्ध दस्तावेज जब्त। टैक्स चोरी की आशंका से छापेमारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। 4 रिमोट आईईडी, 6 ग्रेनेड, 6 डेटोनेटर्स समेत भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नशा तस्करों की जब्त की गई संपत्ति। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 87 लाख की संपत्ति सीज। दिल्ली एयरपोर्ट पर लखनऊ के फ्लाइट से आए 2 उज्बेक नागरिक तस्करी के मामले में गिरफ्तार। तस्करों के पास से 3 किलो 150 ग्राम सोना बरामद। लगभग 2 करोड़ बरामद सोने की कीमत। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़े अधिकारी के बेटे पर प्रेमिका को गाड़ी से कुचलने का आरोप। प्रेमिका का आरोप, पहले पीटा फिर गाड़ी से कुचलने की कोशिश। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। पटना में पेशी के लिए आया अपराधी की गोली मारकर हत्या। कोर्ट लाई जा रही हत्या के आरोपी पर अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस ने मौके से हमलावरों को किया गिरफ्तार। कलयुगी बेटे की खौफनाक करतूत। मां के शव को सूटकेस में भरकर यूपी के प्रयागराज पहुंचा युवक। शव को संगम में प्रवाह करने की बनाई थी योजना। पैसे न मिलने पर की थी मां की हत्या।
लखनऊ में एक महिला के साथ सिपाही ने पुलिस चौकी में अभद्रता की। सिपाही की अभद्रता करते हुए वीडियो वायरल। थाना कृष्णानगर के अंतर्गत विजयनगर चौकी का मामला। बिहार के मधुबनी में पवन एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में लगी आग। यात्रियों को खिड़की तोड़कर निकाला गया बाहर। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। हादसे में कोई हताहत नहीं। आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य शेख सब्जी की सड़क दुर्घटना में मौत। सड़क हादसे में घायल हुए पीए, गनमैन, ड्राइवर। कार से भीमावरम जा रहे थे शेख। महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी को बीसीसीआई ने किया रिटायर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, धोनी से प्रेरणा लेकर लोगों ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का बयान। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी के योगदान को ध्यान में रखते हुए लिया गया जर्सी रिटायर का फैसला काबिले तारीफ। आईपीएल में ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस में बड़ा फेरबदल। रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या कप्तान बने। पहले गुजरात टाइटंस की कप्तानी कर रहे थे हार्दिक पांड्या।